Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. MDCAT course, chapter number 4, Bioenergetics. Our MDCAT syllabus में इससे related जो question है कि outline the cellular respiration of protein and fats and correlate these with that of glucose. Cellular respiration of proteins. My dear students, remember कि सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन से पहले प्रोटीन की डाइजेशन होती है, जिसमें प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में एंड दे ट्रेवल इनटू द लिवर। लिवर में जब अमाइनो एसिड पहुंचते हैं तो इनकी होती है डी अमाइनेशन, जिसके जरिए अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है और ये अमाइनो ग्रुप फिर कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में लिवर में। फिर ये अमोनिया इंटर हो जाता है यूरिया साइकिल में और यूरिया साइकिल के जरिए अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में, विच इज रिलीज यूरिन। और जो रिमेनिंग पार्ट है अमाइनो एसिड का, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड में 3 कार्बन एटम है तो वो एंटर हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में और वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड में 2 कार्बन एटम्स है तो वो एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है एंड दे एंटर इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन अगर अमाइनो एसिड की रिमेनिंग पार्ट में 4 या 5 कार्बन है तो वो एंटर हो जाता है क्रिप्स साइकिल। जिस तरह क्रिप्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटाराइड जिसमें 5 कार्बन है, यदि वो बन जाता है, या सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मलेट या ऑक्सैलोएसीटेट जिसमें 4 कार्बन है, तो अमाइनो एसिड से वो भी बन सकते हैं। तो मतलब ये है कि अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड में 4 या 5 कार्बन है तो दे एंटर इनटू द क्रिप्स साइकिल। ये एक सिंपल स्केच है, आप स्केच से भी समझ सकते हो कि प्रोटीन्स की जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो पहले प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अमाइनो एसिड जब लिवर सेल में पहुंचते हैं तो डीअमाइनेशन के बाद अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाती है अमाइनो एसिड से और रिमेनिंग पार्ट जो है वो इंटर हो जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर 3 कार्बन एटम है तो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, अगर 2 कार्बन एटम है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, अगर 4 या 5 कार्बन एटम है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड में तो वो क्रिप्स साइकिल में एंटर हो सकते हैं। तो बाय सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स, तो रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, फैट्स की तो बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन वो टाइप एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, दैट इज एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल जिसकी एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड। जब इसकी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो पहले क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फिर ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ग्लाइसरॉल कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट में और ये एंटर हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में। फिर वहां से ये सेलुलर रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। फैटी एसिड की होती है बीटा ऑक्सीडेशन, जिसके जरिए ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल ग्रुप। फिर वो एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन हो जाता है and it gives rise to acetyl coenzyme A, which enter into the Krebs cycle. So my dear students, remember कि ग्लूकोज की जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो तो आप लोगों को पता है कि 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी तरह प्रोटीन मैंने आप लोगों को समझा दिया कि प्रोटीन जब सील्ड रेस्पिरेशन में एंटर होती है, जिस तरह यहाँ पे पायरोवेट में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में या क्रिप्स साइकिल, इसी तरह फैट्स का मैंने समझा दिया कि फैट्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में विच एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस, और फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल ग्रुप विच कंबाइन विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर ये एंटर हो जाता है क्रिप्स साइकिल। तो दिस इज कोरिलेशन among the cellular respiration of protein, fats and glucose. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये स्केच याद करोगे तो आई थिंक आप लोग के लिए बहुत इजी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।